नमस्कार दोस्तों, आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह अत्यंत सुंदर और पौराणिक और मन को स्पर्श करने वाली है। यह कथा माता करवा की व्रत कथा है, जो हर सुहागन स्त्री को अखंड सौभाग्य, समृद्धि और अटूट वैवाहिक बंधन में बांध कर रखती है। जो भी स्त्री इस पवित्र कथा को सच्चे मन से श्रवण करती है, उसके सुहाग की रक्षा स्वयं माता करती हैं और पति पत्नी के बीच में सदैव प्रेम बना रहता है। प्रिय बहनों, यह वही पावन कथा है जिसे स्वयं भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाया था। इसलिए इस कथा को आरंभ करने के बाद इसे अधूरा छोड़कर न जाएं। अत्यंत इसका पुण्य प्राप्त नहीं होता है। जो भी व्रती स्त्री इसे प्रारंभ से अंत तक सुनती है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। घर में दरिद्रता का नाश होता है और माता लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से हो जाता है। तो आइए श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें कि वे इस कथा को सुनने वाले हर व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और मंगल भर दें। तो आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी ध्यानमग्न बैठे थे। तभी आदिशक्ति माता जगदम्बा वहां आती हैं और प्रभु को प्रणाम करके विनम्र स्वर से कहती हैं, हे जगत के पालनहार, हे नाथ, कृपया आज मुझे करवा चौथ व्रत की कथा सुनाइए और यह भी बताइए कि यह व्रत कौन सी स्त्रियां नहीं कर सकती हैं। मैं आपके मुख से इस पवित्र कथा को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। माता की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, आज आपके अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। आप ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा और सत्य कथा सुनाने जा रहा हूँ। भगवान शिव के कहने लगे, कार्तिक मास की चतुर्थी को करवा माता की कथा सुनने से पहले परंपरा के अनुसार सबसे पहले भगवान श्री गणेश की कथा सुनना चाहिए, क्योंकि वे विघ्नहर्ता हैं, शुभारंभ के देवता हैं और बिना उनके स्मरण के कोई भी पूजा या कथा प्रारंभ नहीं होती है। इसलिए आइए सबसे पहले हम गणेश जी का आवाहन करते हैं, उनकी कथा का श्रवण करते हैं। इस पुण्यदायी कथा का आरंभ करते हैं विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की अमर सुहाग और अमर पीहर देने वाली अद्भुत कथा से। एक बार की बात, एक भाई और बहन थे। बहन का विवाह हो चुका था और भाई अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहता था। बहन का नियम था कि यह प्रतिदिन अपने भाई का मुख देखकर ही भोजन करती थी। इसलिए वह ससुराल का सारा कार्य शीघ्र पूर्ण करके रोज अपने भाई के घर जाया करती थी। एक दिन मार्ग में पीपल के नीचे गणेश भगवान की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान को नमन कर कहा, हे गणपति देवता, मेरे जैसा अमर सुहाग और जैसा अमर पीहर सबको दीजिएगा। यह कहकर वह आगे बढ़ गई। रास्ते में झाड़ियों के कांटे उसके पैर में चुभ गए। जब वह भाई के घर पहुंची तो उदास बैठी रही। भाभी ने पूछा, बहन क्या हुआ है, पैरों में क्या चोट लग गई है? बहन ने कहा, भाभी, जंगल की झाड़ियों के कांटे पाँव में चुभ गए थे। भाभी ने अपने पति से कहा, सुनिए, जब भी आपकी बहन आती है रास्ते के कांटे उसके पैर में चुभ जाते हैं, कृपया रास्ता साफ करवा दीजिए। जब भाई ने कुल्हाड़ी लेकर झाड़ियाँ काट डाली और रास्ता साफ कर दिया। ऐसा करने से गणेश जी की मूर्ति का स्थान भी हट गया। यह देखकर भगवान गणेश रुष्ट हो गए और क्रोध में आकर भाई के प्राण हर लिए। तब लोग अंतिम संस्कार के लिए भाई को लेकर जा रहे थे तो तभी भाभी रोते हुए बोली, थोड़ी देर ठहरो, उसकी बहन आने वाली है, वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती है। तब लोग कहने लगे, आज तो देख लेगी पर कल से कैसे देखेगी? उधर बहन रोज की तरह भाई का मुख देखने के लिए चली तो देखा कि रास्ता साफ है और सिद्धि विनायक की मूर्ति वहाँ नहीं है। उसने गणेश जी को पुनः उचित स्थान पर विराजित किया और हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी, 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर उन्हें कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई पर छिड़क देना, वह जीवित हो जाएगा। बहन ने वैसा ही किया और उसका भाई जीवित हो गया। यह वही पावन कथा है जिसे सुनने मात्र से गणेश भगवान की कृपा प्राप्त होती है। गणेश जी भक्तों के आगे भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, अब ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें करवा चौथ की एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में सदनीरा नाम की एक पवित्र नदी थी। उसी के किनारे पालमपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का वास था। वहाँ एक धर्मात्मा और दानी सेठ रहते थे, जो प्रतिदिन गरीबों को दान देते थे और ईश्वर की आराधना में लीन रहते थे। ईश्वर की कृपा से उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी।
उस धनवान सेठ के 7 पुत्र और एक कन्या थी। सबसे छोटी पुत्री का नाम सुमन था। सभी भाई अपनी छोटी बहन से अत्यंत प्रेम करते थे और उसका हर समय ध्यान रखते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया और सुमन युवती हो गई। एक दिन सेठ ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, बेटा, सुमन अब बड़ी हो गई है, उसका विवाह कर देना चाहिए। यह सुनकर सभी भाइयों को बहुत दुख हुआ, पर वे पिता की बात का विरोध न कर सके। फिर सबसे बड़े भाई ने पूछा, पिताजी, क्या आपने उसके लिए कोई योग्य वर देखा है? सेठ जी बोले, हाँ बेटा, पड़ोसी राज्य में मेरे मित्र रहते हैं। उनके पुत्र योग्य और सुशील हैं। तुम जाकर विवाह का प्रस्ताव रखो। तो भाई वहां गए और विवाह का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। शीघ्र ही शुभ मुहूर्त में सुमन का विवाह संपन्न हुआ। समय बीतता गया और एक दिन सुमन मायके आने का अवसर पाकर अपने भाइयों से मिलने आई। बहन को देखकर सभी भाई आनंदित हुए और उसे गले से लगा लिया। उन्होंने उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी और बहनों ने स्वादिष्ट भोजन बनाया, परंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी, अर्थात करवा चौथ का पावन दिन। सभी बहुएं और सुमन स्वयं भी व्रत थीं। जब शाम को भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बुलाया तो सुमन ने कहा, भैया, मैं चांद को अर्घ्य देकर ही भोजन करूंगी, क्योंकि आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। यह सुनकर भाइयों को दुख हुआ। वे सोचने लगे, हमारी बहन सुबह से भूखी ही बैठी और अभी चंद्रमा निकला भी नहीं है। फिर उन्होंने एक चाल चली। सबसे छोटे भाई को मसाल दी और कहा, तुम दूर एक ऊंचे पेड़ पर जाकर इसे जलाओ और सामने छलनी रख दो। भाइयों की योजना सुनकर बहुत चिंतित हुई, क्योंकि वे जानती थीं कि यह छल है। कि फिर छोटा भाई दूर जाकर मसाल जलाता है और छलनी रख देता है। दूर से यह दृश्य देखकर सुमन को लगा मानो चंद्रमा निकल आया है। वह बोली, भाभी देखिए, चांद निकल आया है, अब हम सब अर्घ दें। भाभियाँ रोकती रहीं, नहीं सुमन, यह चांद नहीं है, तेरे भाइयों की चाल है। परंतु सुमन ने उनकी बात ना मानी और उस झूठे प्रकाश को ही चंद्रमा मानकर अर्घ देकर व्रत पूर्ण कर लिया। फिर भाइयों के साथ बैठकर भोजन करने लगी। भक्तों, जैसे ही उसने पहला निवाला मुख में डाला, उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला लिया तो उसमें बाल निकल आया और तीसरे निवाले से पहले ही एक व्यक्ति भागता हुआ आया और बोला, सुमन, तुम्हारे पति की तबीयत बहुत खराब है, वे मृत्यु शैया पर हैं। जब गौरी माता, प्रिय माताओं और बहनों, आज हम जिस कथा का श्रवण कर भक्तों, जैसे ही सुमन ने उस व्यक्ति के मुख से अपने पति की गंभीर बीमारी का समाचार सुना, वह बिना विकल्प किए और बिना विलंब के अपने ससुराल के लिए प्रस्थान कर गई। उसके पीछे पीछे उसके भाई और सभी भाभियां भी उसकी ससुराल पहुंच जाते हैं। वहां जाकर उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने करवा चौथ का व्रत अधूरा छोड़कर तोड़ दिया था। उसके भाइयों ने उसे भोजन कराने के लिए दूर किसी पेड़ पर चढ़कर मसाल जलाई और छलनी लगाकर यह झूठ कहा था कि चांद निकल आया है, और सुमन ने उनकी बात को सच मानकर अपना व्रत भंग कर दिया। इसी कारण से उनके पति की तबीयत बिगड़ गई है। भक्तों, जब सुमन को यह सच्चाई का पता चला तो वह आंसुओं से भिगाकर प्रतिज्ञा करती है, मैं अपने पति को कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने पति के प्राणों की रक्षा करूंगी। परंतु दुर्भाग्यवश कुछ ही दिन बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है। अपने पति के मृत्यु के वियोग का दुख सह नहीं पाती है सुमन और मूर्छित होकर गिर पड़ती है। जब उसे होश आता है तो वह चित्कार कर करती हुई कहती है, मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी। मैं अपने पति से दूर नहीं रह सकती हूँ। अपने सात्वित्व और पवित्रता धर्म की शक्ति से मैं उन्हें पुनः जीवित करूंगी। भक्तों, नगर के लोग और परिजन उसे बहुत समझाते हैं, परंतु सुमन अपनी बात पर अडिग रहती है। जब नगरवासी उसके पति का शव लेकर शमशान पहुंचते हैं तो सुमन भी वहां पहुंच जाती है और सबको रोकती हुई कहती है, यदि किसी ने चिता की अग्नि दी तो मैं भी इसी अग्नि में जलकर भस्म हो जाऊंगी। इस हठ के आगे किसी की एक ना चली। भक्तों, सच ही कहा गया है, राजहठ, बालहठ और स्त्री हठ के आगे स्वयं भगवान भी नहीं टिक पाते हैं। सब लोग विवश होकर वहां से लौट जाते हैं। सुमन अपने मृत पति को लेकर जंगल की एक झोपड़ी में रहने लगती है और दिन रात भगवान की आराधना, व्रत और तप
करने लगी। पूरा 1 वर्ष बीत जाता है। सुमन उसी दिन की प्रतीक्षा करती है जिस दिन उसने अपने मायके में व्रत तोड़ा था। जब फिर से वही कार्तिक मास की चतुर्थी आती है तो सुमन निर्जला करवा चौथ का व्रत रखती है और आदिशक्ति माँ जगदम्बा भवानी से करुण स्वर से प्रार्थना करती है, हे माता चौथ, मेरे पति के प्राणों को वापस लौटा दीजिए। मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ। यदि आपने मेरी विनती नहीं सुनी तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। भक्तों, जब सुमन का व्रत पूरा होने को आता है तब उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर माता जगदम्बा उसके सम्मुख प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं, हे पुत्री, मैं तुम्हारी श्रद्धा और व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ। यदि तुम अपने पति को पुनः जीवित देखना चाहती हो तो पूजा पूर्ण करने के बाद करवे में रखा हुआ थोड़ा सा जल अपने पति के मुख में डाल देना। इतना कहकर माता जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई। सुमन अत्यंत श्रद्धा और विश्वास से पूजा पूर्ण करती है, फिर करवे का जल अपने पति के मुख में डालती है। जैसे ही जल उसके होठों को स्पर्श करता है उसका पति पुनः जीवित हो जाता है। सुमन की आंखों में अंद्राशु बहने लगते हैं और वह माँ गौरी के चरणों में सिर झुकाकर प्रार्थना करती है, हे माता गौरी, जैसे आपने मेरे सुहाग की रक्षा की है वैसे ही संसार की सभी पवित्रता स्त्रियों के सुहाग की रक्षा करना। भक्तों, इस तरह यह पावन कथा संपन्न हुई। भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, यही करवा चौथ की महान कथा है। तब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आपने यह तो बताया नहीं कि कौन सी स्त्री यह व्रत नहीं कर सकती है। भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, देवी, जब मैं तुम्हें एक और कथा सुनाऊंगा, इसके पश्चात मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। यह कथा सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है और स्त्री सदा सुहागन रहती है। देवी पार्वती विनम्रता से कहती हैं, हे नाथ, मैं आपके मुख से कथा सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ, कृपया आप कहिए। तब भगवान शिव जी कहते हैं, देवी, देवपुर नगर में के राज्य में एक सुंदर नगर था। वहाँ एक धनवान व्यापारी रहता था। उसके घर में धन वैभव की कमी नहीं थी। कुछ समय बाद उसका विवाह रूपल नाम की सुंदर और पवित्र कन्या से हुआ। वे दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन व्यापारी किसी व्यापारिक कार्य से दूसरे राज्य को जा रहा था। मार्ग में उसे अत्यधिक प्यास लग रही थी। वह पास के एक घर का दरवाज़ा खटखटाने लगा। अंदर से एक अत्यंत सुंदर स्त्री बाहर आई। भक्तों, उस स्त्री की सुंदरता देखकर व्यापारी मोहित हो गया। स्त्री से कहा, हे विप्र, आप कौन हैं और मेरे द्वार पर क्यों आए हैं? व्यापारी बोला, हे सुंदरी, मैं व्यापारी हूँ। व्यापार हेतु दूसरे राज्य जा रहा था, पर मुझे अत्यधिक प्यास लग रही थी, इसलिए आपके द्वार पर जल मांगने आया हूँ। वह स्त्री अंदर जाकर एक लोटे में जल लाती है और उसे दे देती है। व्यापारी जल पीकर उसका धन्यवाद करता है और आगे बढ़ जाता है, किंतु संध्या होते होते वह फिर लौट आता है और फिर पुनः दरवाज़ा खटखटाता है। स्त्री बाहर आकर कहती है, अब क्या बात है? व्यापारी विनम्रता से कहता है, रात हो गई है, मुझे डर लगता है, क्या मैं आज की रात आपके घर ठहर सकता हूँ? स्त्री कुछ क्षण सोचती है और कहती है, ठीक है, एक शर्त है, तुम्हें सुबह नगरवासियों के जगने से पहले यहाँ से चले जाना होगा। व्यापारी सहमत हो जाता है। वह भीतर जाकर भोजन करता है और एक कमरे में विश्राम करता है। प्रातःकाल वह निकल जाता है, पर उसे निकलते हुए एक स्त्री देख लेती है। वह उसकी मौसी थी। थोड़ी देर बाद वह मौसी उस सुंदर स्त्री के घर आती है और पूछती है, वह पुरुष कौन था जो सुबह सुबह तुम्हारे घर से निकला? तब वह स्त्री पूरी बात बताती है। व्यापारी की मौसी उस सुंदर स्त्री की बात सुनकर वहाँ से चली जाती है, परंतु उसके मन में संदेह बना रहता है। वह तुरंत व्यापारी के घर पहुँचती है और उसकी पत्नी को पूरी बात बता देती है। यह सुनकर व्यापारी की पत्नी के मन में अपने पति के प्रति शक उत्पन्न हो जाता है कि उसका किसी पराई स्त्री से संबंध है। मौसी के लौटने के बाद जब व्यापारी घर आता है और दरवाज़ा खटखटाता है तो पत्नी क्रोध में आकर बिना कुछ कहे दरवाज़ा खोलती है और भीतर चली जाती है। पत्नी का यह व्यवहार देखकर व्यापारी अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया था। वह पत्नी के पास जाकर कहता है, प्रिय, तुम इतनी क्रोधित क्यों हो? मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी समस्या का समाधान करूँगा। तब पत्नी कहती है, सुना है आप कल
रात किसी स्त्री के घर ठहरे थे, मुझसे क्या छिपा रहे हैं? व्यापारी शांत स्वर से उत्तर देता है, प्रिय, रात बहुत हो गई थी, इसलिए मुझे वहाँ ठहरना पड़ा। तुम जानती हो मुझे अंधेरे से कितना भय लगता है। मेरा उस स्त्री से कोई संबंध नहीं है, किंतु पत्नी को उस पर विश्वास नहीं होता है। वह बार बार कहती है, यदि अंधेरे में डर लगता है तो किसी अन्य घर में ठहर जाते, उस स्त्री के यहाँ क्यों? इसी बात को लेकर पति पत्नी में विवाद बढ़ जाता है। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों अलग होने का निर्णय ले लेते हैं। व्यापारी अपने व्यापार में लग जाता है और उसकी पत्नी अपने मायके लौट जाती है, परंतु दोनों ही एक दूसरे को याद करते रहते हैं। एक दिन संयोगवश वे मिलते हैं और पुनः साथ रहने लगते हैं, किंतु जब पत्नी के मन में प्रेम लुप्त हो चुका था, वह केवल दिखावे का प्रेम करती थी। हे भक्तों, शिव जी कहते हैं, ऐसे ही समय बीत गया। कुछ दिनों बाद व्यापारी व्यापार के लिए बाहर गया हुआ था। तभी उसकी पत्नी अकेली थी। वह स्नान करके बाल सुखा रही थी। तभी एक सुंदर युवक वहाँ से गुजरा। उसे देखकर व्यापारी की पत्नी मोहित हो गई और उस युवक से मधुर बातें करने लगी। धीरे धीरे वह युवक भी उस पर आसक्त हो गया और दोनों के बीच में अनुचित संबंध बन गए। समय बीतता गया। जब करवा चौथ का पर्व आया तो वह स्त्री अपने पति के लिए व्रत रखती है, परंतु चोरी छिपे भोजन कर लेती है। उसके मन में पति के प्रति घृणा थी और यही कारण था कि उसका व्रत निसफल रहा। जैसे ही व्रत पूर्ण हुआ, व्यापारी अपनी पत्नी को जल पिलाने लगा। अचानक वह भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। पत्नी भयभीत होकर दौड़ी, परंतु व्यापारी की आंखें बंद थीं। वह नगर के वैद्य को बुलाती है। वैद्य नब्ज देखकर कहता है, अब इसका देहांत हो चुका है। यह सुनते ही पत्नी विलाप करने लगती है। इतने में व्यापारी और माता पिता सब वहाँ पहुँच जाते हैं और क्रोधपूर्वक बहू से कहते हैं, पापिनी, तूने मेरे पुत्र को मार डाला। अवश्य ही तूने कोई पाप किया होगा। यह गिड़गिड़ाकर कहती है, नहीं पिताजी, मैं निर्दोष हूँ। परंतु वे अपने घर से निकाल देते हैं उसे। दुखी होकर वह वन की ओर चली जाती है। उधर माता पिता पुत्र का अंतिम संस्कार कर देते हैं। वन में भटकती हुई वह देखती है कि वह एक सन्यासी महात्मा के नीचे ध्यानमग्न बैठे हैं। वह रोती हुई इनके चरणों में गिरती है। महात्मा उससे पूछते हैं, हे पुत्री, क्या हुआ है? तब वह समस्त घटना कह सुनाती है। महात्मा अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लेते हैं और गंभीर होकर कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारे अपने ही पाप के कारण यह परिणाम हुआ है। जब तुम्हारे पति एक स्त्री के घर में रुके थे, तब तुम्हारी मौसी ने देखा और तुम्हें बताया। तुमने बिना सोचे अपने पति पर दोष लगाया। क्रोध और संदेह में उनका पवित्र भंग कर दिया। फिर एक दिन तुमने स्नान के बाद एक युवक को देखकर उसके साथ संबंध बनाया और करवा चौथ के दिन तुमने चोरी छिपे अन्न खाकर माता चौथ का अपमान किया है। इन्हीं पाप कर्मों के कारण तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। ऐसी स्त्रियों को भूल कर भी यह व्रत नहीं रखना चाहिए। यह सुनकर वह रोते हुए कहती है, हे मुनिवर, मुझसे भारी भूल हुई, कृपया बताइए किन स्त्रियों को यह व्रत नहीं करना चाहिए। तब महात्मा कहते हैं, सुनो पुत्री, करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के सच्चे प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। जिन दाम्पत्य के बीच झगड़ा या मनमुटाव हो, उन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि अशांत मन से किया गया व्रत माता गौरी का अपमान है। अविवाहित कन्याओं या फिर वे स्त्रियां जो बिना साथ फेरे के किसी पुरुष के साथ रहती हैं, उन्हें भी यह व्रत नहीं करना चाहिए। और यदि कोई स्त्री अपने पति के रहते हुए पर पुरुष से संबंध रखती है, तो भी चौथ माता क्रोध करती हैं उसके ऊपर और उन्हें यह व्रत नहीं रखना चाहिए। रजस्वला स्त्री को भी इस दिन पूजा नहीं करनी चाहिए, वे केवल दूर से प्रणाम करें। इतना कहकर वह सन्यासी अंतर ध्यान हो गए। भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इस कथा से तुम्हें यह ज्ञात हुआ कि कौन सी स्त्री को यह व्रत नहीं रखना चाहिए। भक्तों, इस प्रकार आज की ये कथा समाप्त होती है। जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता है, उसे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है।